अगर तुम्हें भी रातों की सच्ची डरावनी कहानियां सुननी है तो अब वक्त आ गया है स्टोरी हिंदी 01 के परिवार का हिस्सा बनने का। यहाँ हर रात 12 बजे मिडनाइट एक नई रूहानी दास्तान जिंदा होती है, कभी स्टेशन पर, कभी हवेली में और कभी तुम्हारे सपनों में। अभी चैनल को सब्सक्राइब करो, ज्वाइन करो हमारे डर के सफर में, क्योंकि यहाँ कहानियां खत्म नहीं होती, वे वापस लौटती है। कहते हैं कुछ हवेलियां वक्त के साथ बूढ़ी नहीं होती, बल्कि उनमें बसने वाली रूहें जवान हो जाती है। वो रूह है जो इंसानों के भूल जाने के बाद भी अपनी कहानी नहीं छोड़ती। मौन हवेली अब पहले जैसी नहीं रही। पहले बस दीवारों में सन्नाटा था, अब उन दीवारों में आवाजें गूंजने लगी है। रात के सन्नाटे में कोई फुसफुसाता है। कौन है वहां? मेरी बात सुनो। गांव के लोग अब उस रास्ते से गुजरना भी छोड़ चुके हैं। कहते हैं कि हवेली के अंदर अब दिए अपने आप जल जाते हैं और कभी कभी दरवाजा खुलता है, जैसे कोई किसी का इंतजार कर रहा हो। एक रात आरिफ और नेहा दोनों दोस्तों ने उस हवेली की हकीकत जानने की ठान ली। लोगों ने मना किया, पर जिज्ञासा डर से बड़ी होती है। आरिफ बोला, अगर वहां वाकई कुछ है तो उसे आज देख ही लेते हैं। रात के 12 बजे हवेली के गेट ने खुद आवाज की। अंदर अंधेरा था, पर दीवारों पर परछाइयां हिल रही थी। नेहा ने कहा, आरिफ चलो वापस चलते हैं, यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। पर आरिफ के कदम रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अचानक ऊपर की मंजिल से किसी औरत की हंसी आई, धीमी, लंबी, जैसे कोई दर्द में मुस्कुरा रहा हो। नेहा ने डर के मारे आरिफ का हाथ पकड़ा। वो क्या था? आरिफ ने बस इतना कहा, शायद वो वही है, हवेली की मालिकन मौन रानी। कहानी थी कि 100 साल पहले मौन हवेली की रानी रजिया बानो को जिंदा दीवारों में चुनवा दिया गया था। उसका गुनाह था मोहब्बत करना, और अब वही रूह हर अमावस्या की रात अपनी अधूरी मोहब्बत को ढूंढने निकलती है। आरिफ ने देखा दीवारों पर नाखूनों के निशान थे, जैसे किसी ने अंदर से निकलने की कोशिश की हो। नेहा की आंखों में आंसू थे और उसने धीमे से कहा, मुझे लगता है वो हमें देख रही है। अचानक पीछे से किसी ने फुसफुसाया, क्यों आए हो? नेहा पलटी, पर वहां कोई नहीं था। हवा का झोंका आया, दीपक बुझ गया और कमरा ठंडा हो गया। आरिफ ने अपने मोबाइल का टॉर्च ऑन किया और जो उसने देखा वो आखिरी चीज थी जो उसने जिंदगी में देखी। सामने रजिया बानो खड़ी थी, चेहरा आधा साया आधा सड़ा हुआ, आंखें लाल और मुस्कान वैसी जैसे किसी ने दर्द में जन्म लिया हो। वो बोली, अब तुम भी मौन हवेली का हिस्सा बनोगे। नेहा चीखती रही, पर किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। सुबह गांव वालों ने हवेली का दरवाजा टूटा हुआ पाया और अंदर बस एक पुराना मोबाइल मिला, जिसमें आखिरी रिकॉर्डिंग थी, एक महिला की हंसी और फिर सन्नाटा। कहते हैं अब हवेली का शाप जाग चुका है। जो भी उसके दरवाजे के पास जाता है उसे कोई आवाज सुनाई देती है, अधूरी मोहब्बत पूरी करो या हमेशा के लिए यही रहो। नरेटर इंट्रोडक्शन, धीमी, डरावनी लेकिन साफ आवाज में। अगर ये कहानी तुम्हारे रोंगटे खड़े कर गई तो अभी चैनल एंड स्टोरी हिंदी 01 को सब्सक्राइब करो। हर रात मैं लाता हूँ एक नई डरावनी कहानी, सच्ची, रहस्यमयी और दिल दहला देने वाली। नई कहानी हर मिडनाइट अपलोड होती है। लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में बताओ, क्या तुम कभी किसी मौन हवेली के पास गए हो? क्लोज कोट। क्या मैं अब इसका पार्ट 3 धीमे रहस्यमयी अंदाज में। कहते हैं जब किसी रूह को सुकून नहीं मिलता तो वो बदला नहीं लेती। वो इंतजार करती है उस वक्त का जब उसकी पुकार कोई सुन सके। मौन हवेली अब खामोश नहीं थी। दीवारों से अब कराहट नहीं, बल्कि किसी के चलने की आवाज आने लगी थी। धीरे, भारी कदम, जैसे कोई जिंदा लाश हवेली के अंदर घूम रही हो। नेहा के गायब होने के बाद गांव वालों ने हवेली को घेर लिया। सब कहते थे रजिया बानो का शाप अब खुल चुका है, पर कोई ये नहीं जानता था कि आरिफ की रूह अब हवेली का हिस्सा बन चुकी थी। रात के वक्त जब हवा चलती तो दीवारों से 2 आवाजें आती, एक औरत की हंसी और एक मर्द की फुसफुसाहट। लोग कहते वो दोनों अब एक दूसरे से बात करते हैं, पर जिंदा नहीं है। 3 महीने बाद शहर से एक पैरानॉर्मल रिसर्चर टीम आई। डॉक्टर समीना जो रूहों पर रिसर्च करती थी, उन्होंने कहा हमें अंदर जाना होगा। जो भी हो, ये मामला साइंटिफिक तरीके से समझना चाहिए। रात के 12 बजे समीना अपनी टीम के साथ हवेली में दाखिल हुई।
कैमरे, सेंसर और रिकॉर्डर सब चालू थे। कमरे में अजीब सी ठंडक थी और एक दीवार पर लिखा था, मैं अब भी यहाँ हूँ। वो लिखा हुआ कौन से था? समीना ने रिकॉर्डर चालू किया। अगर यहाँ कोई है तो हमें कोई निशान दो। अचानक हवा रुक गई और अगले ही पल रिकॉर्डर में आवाज आई, तुम भी आ जाओ, मौन अब टूट चुका है। टीम का एक लड़का बोला, मैम पीछे कुछ हिल रहा है। सब मुड़े और वहां आरिफ खड़ा था, पर उसकी आंखें सफेद थी, चेहरा सूखा हुआ और होठों से वही आवाज निकली, रजिया अब अकेली नहीं है। कमरे की लाइट्स चमकी, कैमरा गिर पड़ा और स्क्रीन पर बस एक चीख गूंजी। सुबह जब गांव वाले पहुंचे तो हवेली खाली थी। सिर्फ दरवाजे पर खून से लिखा था, अब मौन नहीं रहेगा। उस दिन के बाद से हवेली के पास से गाड़ी भी नहीं गुजरती। रात के वक्त कोई सड़क पार करता है तो कहता है, एक औरत खिड़की से देखती है और पीछे कोई मर्द खड़ा होता है। दोनों मुस्कुराते हैं जैसे किसी नए शिकार का इंतजार कर रहे हो। नरेटर, कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वो बस अगली रात का इंतजार करती है। रजिया बानो का बदला अब पूरा हो चुका है, पर उसकी हवेली अब भी जिंदा है, हर उस रूह के साथ जो डर कर लौट नहीं पाई। नरेटर एंडिंग CTA ओपन क्वोट। अगर ये कहानी तुम्हें डर के साथ मोहब्बत भी महसूस करवा गई हो तो अभी चैनल स्टोरी हिंदी 01 को सब्सक्राइब करो। हर रात मिडनाइट पर मैं सुनाता हूँ नई डरावनी कहानियां, सच्ची, रहस्यमयी और खौफनाक। लाइक करो, शेयर करो, कमेंट में बताओ अगर तुम मौन हवेली में जाते हो। हर कहानी का एक अंत होता है, पर कुछ कहानियों का अंत नहीं, बस एक और शुरुआत होती है। रजिया बानो की हवेली अब भी वही है, टूटी पर जिंदा, और आज की रात शायद आखिरी होगी। 3 महीने बीत चुके थे। समीना की पूरी टीम लापता थी। सिर्फ एक कैमरा मिला था जिसमें आखिरी रिकॉर्डिंग थी, एक औरत की हंसी, और मौन खत्म हुआ। अब एक नया चेहरा उस रहस्य को सुलझाने आया, रजिया का पड़पोता इमरान। वो बचपन से सुनता आया था कि उसकी दादी की रूह हवेली में कैद है। उसने तय किया, अगर वो मेरी दादी है तो मैं उसे आजाद करूंगा। रात के 12 बजते ही इमरान हवेली पहुंचा। हवा ठंडी थी, पर दरवाजा खुद खुल गया। अंदर चारों तरफ वही दीवारें जिन्होंने सैकड़ों सालों से रूहों को समेट रखा था। तुम आ गए, इमरान, देर कर दी। इमरान रुका। आवाज उसकी पीछे से आई थी, पर वहां कोई नहीं था। वो बोला, दादी, अगर आप सच में यहाँ हैं तो मैं आपको आजाद करने आया हूँ। एक दीवार चमकी, उस पर से धूल गिरी और उभरा एक चेहरा, आधा इंसान आधा परछाई। वो बोली, मुझे आजादी नहीं चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। इमरान को तभी समझ आया, रजिया को जिसने जिंदा दीवारों में बंद किया था वो उसका अपना खून था। वो हवेली, वो शाप, सब उसी खानदान का पाप था। हवेली के अंदर झटके से हवा तेज हुई और पुराने दरवाजे खुद बंद हो गए। इमरान ने भागने की कोशिश की, पर दीवारें उसकी तरफ बढ़ने लगी जैसे जिंदा हो। हर कोने से फुसफुसाहटें आने लगी, हम भी इंतजार में हैं, हमें भी मुक्ति दो। वो दीवारें अब सिर्फ ईंट नहीं थी, हर ईंट में एक रूह कैद थी। इमरान ने दीवार पर अपना खून लगाया और बोला, मैं अपनी गलती मानता हूँ, इस हवेली का पाप अब मुझ पर खत्म हो। अचानक हवेली हिली और जमीन से रोशनी की एक लकीर उठी। रजिया बानो की आवाज आई, अब मौन खत्म हुआ, हवेली अब सो जाएगी। अगली सुबह गांव वाले आए, हवेली राख बन चुकी थी। न कोई आवाज, न कोई साय, सिर्फ एक चाय की प्याली पड़ी थी जिस पर लिखा था, मुक्ति। पॉज, नर्म। पर कहते हैं कुछ रातों में जब हवा बहुत धीमी चलती है तो हवेली के उस हिस्से से फिर वो हंसी सुनाई देती है, जैसे कोई रूह कह रही हो, मैं अब भी यही हूं, किसी और कहानी के इंतजार में। ओपन क्वोट। अगर ये कहानी तुम्हारे रोंगटे खड़े कर गई तो अभी चैनल स्टोरी हिंदी 01 को सब्सक्राइब करो। मैं हर मिडनाइट पर लाता हूँ नई डरावनी कहानियां, सच्ची, रहस्यमयी और दिल दहला देने वाली। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में बताओ, क्या तुम मौन हवेली में एक रात बिताने की हिम्मत रखते हो? अगर ये कहानी तुम्हारे दिल को छू गई हो या तुम्हारे रूह में एक ठंडी लहर दौड़ गई हो तो समझ लो हमारी दास्तान अधूरी नहीं है। हर हफ्ते मैं लेकर आता हूँ नई कहानियां, डर की, दर्द की और अधूरी मोहब्बत की। तो सब्सक्राइब करो स्टोरी हिंदी 01 चैनल को, जहां हर रात गूंजती है रूहों की आवाजें और हर कहानी में छुपा है एक नया राज। लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो ताकि कोई और भी इन आवाजों को सुन सके जो खामोशी में छिपी है।
क्लोज कोट ओपन कोट याद रखना हर रात स्टोरी हिंदी 01 पर कोई ना कोई रूह जरूर लौटती है।